हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बेसिक टर्मिनोलॉजी कर ली थी। आज हम लिगेंड के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। भी सबसे पहली बात आती है कि लिगेंड होते क्या है। तो मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि जो भी एटम या आयन या मॉलिक्यूल सेंट्रल मेटल एटम और आयन को लोन पेयर डोनेट करता है उसे हम लिगेंड कहते हैं। ठीक है, मैं डेफिनेशन लिखवा चुका हूं आपको। यानी मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ये लिगेंड है और ये सेंट्रल मेटल एटम है, ये इसको क्या कर रहा है, लोन पेयर डोनेट कर रहा है। ठीक है, अब हमें एक बात और भी पता है कि जो लोन पेयर डोनेट करते हैं उसे हम लुईस बेस भी कहते हैं और जो लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं उसे हम लुईस एसिड कहते हैं। ठीक है, अब एक बात और ध्यान रखनी है कि सारे के सारे जो लुईस बेस होते हैं वो लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं। लाइन लिख लो, ऑल लुईस बेस आर लिगेंड बट ऑल लिगेंड आर नॉट लुईस बेस। ठीक है, सारे जो लुईस बेस है वो लिगेंड होते हैं बट सारे के सारे लिगेंड है वो लुईस बेस नहीं होते। जैसे मैं लिगेंड का एग्जांपल लिख रहा हूं कि आपका बेंजीन है, यह अपने पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की हेल्प से मेटल के साथ बॉन्डिंग करती है, यानी यह लिगेंड का काम कर रही है। बट आपको पता है ये लुईस बेस नहीं है। लुईस बेस कौन सा होता है, जो लोन पेयर डोनेट कर दे। इसके पास लोन पेयर है ही नहीं, कहां से डोनेट कर देगी ये। इसी तरह आप एक जेस साल्ट पढ़ोगे, उसमें क्या होता है, आपकी इथीन होती है वो मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती है। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के द्वारा। बट हमें यह भी पता है कि इसके पास भी लोन पेयर नहीं है, बट ये लिगेंड है बट लुईस बेस नहीं है। ठीक है, समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। लिगेंड को हम क्लासिफाई कर रहे हैं। अभी एक बार इतना नोट करो, मैं लिगेंड को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई कर रहा हूं। पहला है क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। आप पूरा लिख लेना, क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। ठीक है, दूसरा मैं क्लासिफाई करूंगा क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ क्या भाई, डेंसिटी। क्या होती है डेंसिटी, इसके बारे में अभी बताऊंगा मैं। और तीसरा मैं क्लासिफाई करूंगा क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ, आप पूरा लिखोगे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं टाइम बचाने के लिए, ऑन द बेसिस ऑफ मेटल लिगेंड इंटरेक्शन। ठीक है, यानी मेटल लिगेंड इंटरेक्शन के बेस पर हम क्लासिफाई करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले आ जाओ इधर, चार्ज के बेस पे कैसे क्लासिफाई करते हैं। अब आपको पता है या तो कोई जो एटम या तो कोई आपका मतलब एलिमेंट है वो आयनिक फॉर्म में होगा या कैटायनिक फॉर्म में होगा या फिर न्यूट्रल होगा। ठीक है, तो चार्ज के बेस पे हम इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं अभी। एक वो जो क्या होगा, न्यूट्रल होगा, एक वो जो कैटायनिक होगा और एक वो जो एनायोनिक होगा। ठीक है, न्यूट्रल लिगेंड कौन से होते हैं, जैसे वाटर है H2O। ठीक है, इसके पास आपको पता है ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है, ये किसी को भी डोनेट कर सकता है। अब एक बात और ध्यान रखना, ये दोनों डोनेट नहीं करता, कोई एक लोन पेयर डोनेट करेगा। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं एक्वा। क्या बोलते हैं, एक्वा। ये ए है भाई, ये लिगेंड की मैं नेमिंग साथ साथ करवा रहा हूं। जब हम नेमिंग करेंगे तो वहां वाटर को हम क्या लिखेंगे, एक्वा लिखेंगे। इसी तरह आपका अमोनिया है, इसके पास नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है भी, यानी इसमें डोनर एटम कौन होगा, नाइट्रोजन होगा। इसे हम क्या लिखेंगे, एमीन लिखेंगे। एक बात और ध्यान रखना, एमीन में मैंने यहां डबल एम लिखा है। जब नेमिंग करेंगे, एक आप अमीन NH2 को लिखते हो ना, RNH2 है एल्काइल एमीन, यहां डबल एम लिखा है मैंने, वहां सिंगल एम आता है उस एमीन में। इसके बाद में देखो एक CO होता है, मैंने आपको मेटलर्जी में बताया था, मॉन्ड प्रोसेस में निकल टेट्रा कार्बोनिल बना था आपका। इसे क्या बोलते हैं, कार्बोनिल बोलते हैं भाई, लिगेंड का काम कर रहा है। इसके बाद में आता है आपका NO, इसे नाइट्रोसिल बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपका आता है NH2, इसे हाइड्राजीन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो कार्बोनिल का अगर O हटाकर मैं यहां S लगा दूं तो S लगाते ही नाम के आगे थायो लगा देते हैं हम,
तो क्या बन जाएगा ये, थायो कार्बोनिल। ठीक है, तो इस तरह से कुछ ये न्यूट्रल लिगेंड है जिनकी नेमिंग कर दी है। अब आ जाओ आगे, यानी इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है ये। कैटाइनिक लिगेंड, नाम ही बता रहा है कैटाइनिक, मतलब इनके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो पहला एग्जांपल लेते हैं हम, NO+, इसे बोलते हैं भी नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम आयन। ठीक है, इसके अलावा इसका एक नाम और है, इसे नाइट्रोसीलियम आयन भी कहते हैं। ठीक है, दोनों इसी के नाम है, नाइट्रोसोनियम आयन और नाइट्रोसीलियम आयन। इसके बाद में आता है NO2+, नाइट्रोनियम आयन। अब एक बात और ध्यान रखना भी, जब आप कोऑर्डिनेट कंपाउंड में नेमिंग करोगे तो आयन वर्ड यूज नहीं करोगे वहां पर। ठीक है, इसे सीधा क्या कहेंगे, नाइट्रोसोनियम या नाइट्रोसीलियम कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, नाइट्रोनियम। इसके बाद में यहां मैंने हाइड्रोजन की बात की है, तो हाइड्रोजन में क्या होता है, दोनों नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर प्रेजेंट है। अगर मैं एसिडिक एनवायरनमेंट में डाल दूं तो एसिडिक एनवायरनमेंट में क्या होगा, जैसे ये NH2 है, ये NH2 है, मैंने एसिड डाल दिया, एसिड क्या देगा भी, आपका H+ देगा, यह अपना लोन पेयर इसको दे सकता है, तो क्या बन जाएगा, NH2 NH3+। ठीक है, तो अब यह नाइट्रोजन अपना लोन पेयर किसी को भी डोनेट कर सकता है, यानी लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है ये। अब इसे हम क्या कहेंगे, अब एक बात और ध्यान रखना कि जब भी आप कैटाइनिक लिगेंड की नेमिंग करते हो तो नाम के पीछे क्या लगा रहे हो, EM लगा रहे हो। ठीक है, तो ये क्या था, हाइड्राजीन था, तो नाम के पीछे EM लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, हाइड्राजीनियम। तो ये क्या हो गया आपका, हाइड्राजीनियम। क्लियर है, तो ये कुछ कैटाइनिक लिगेंड थे भी आपके। अब एक और देखो, आप यहां लिख दो कि जैसे अमोनिया है, मैंने एसिडिक एनवायरनमेंट में रखा, तो इसके पास एक लोन पेयर था, इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो क्या बन गया, NH4 बना। क्या ये लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा भी, क्योंकि यहां पे लोन पेयर ही नहीं है, लोन पेयर नहीं है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनाएगा। क्लियर है, तो ये बात ध्यान रखनी है, अमोनियम आयन आपका कभी भी लिगेंड की तरह बिहेव नहीं करता। इसके बाद में हम एनायनिक लिगेंड का डिस्कस कर रहे हैं अभी। अब बात कर रहे हैं हम एनायनिक लिगेंड की, तो एनायनिक लिगेंड मैं यहां लिख रहा हूं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं हम हैलाइड की। ठीक है, हैलाइड में क्या होगा, नेमिंग कैसे करेंगे हम लिगेंड की, हम हैलाइड को हैलाइडो बोलेंगे। हैलाइड क्या होता है, ऐसे लिखते हैं ना, हैलाइड। हम एक को हटाकर नाम के पीछे क्या लगा देंगे, ओ लगा देंगे, हैलाइडो। ठीक है, या पहले हम क्या लिखते थे, हेलो लिखते थे इसको, बट आज के टाइम में हेलो नहीं लिखते, बट कुछ भी बुक में आपको मिल जाएगा हेलो लिखा हुआ भी। जैसे फॉर एग्जांपल यहां फ्लोराइड हो तो नाम क्या बन जाएगा, फ्लोराइडो या फ्लोरो, बट ज्यादा हम यूज क्या करते हैं, फ्लोराइडो करते हैं। IUPAC इसको बेटर मानती है। क्लियर है, जैसे यहां क्लोराइड हो तो क्लोरो भी लिख सकते हैं, बट हम क्या लिखेंगे, क्लोराइडो। ब्रोमाइड होगा तो ब्रोमाइडो, आयोडाइड होगा तो आयोडाइडो, साइनाइड होगा तो साइनाइड, साइनाइडो। ठीक है, ई डाके ओ लगा रहे हैं हम, और कुछ नहीं कर रहे। इसके बाद में आपका अगर हाइड्रोक्साइड हो तो हाइड्रोक्साइडो, ई टाके ओ लगा दिया मैंने, या कई जगह हाइड्रोक्सो भी मिल जाएगा आपको। अगर हाइड्राइड हो तो हाइड्राइडो। क्लियर है, इसी तरह से अगर NH2 पर नेगेटिव चार्ज हो तो इसे हम क्या बोलेंगे, एमाइडो। अगर NH पर 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज हो तो इसे हम क्या बोलेंगे, इमिडो। क्लियर है, और अगर N पर 3 यूनिट नेगेटिव चार्ज हो तो इसे क्या बोलते हैं, नाइट्राइड है ना ये, तो इसे नाइट्राइडो। क्लियर है,
एक और ध्यान रखना है, इनमें दोनों में डिफरेंस है, ये N3 माइनस चार्ज है, ठीक है। इसे एजाइडाइन है ये, इसे एजाइडो बोलेंगे, क्लियर है। इस पर 3 यूनिट नेगेटिव चार्ज है एक नाइट्रोजन पर, यहां 3 नाइट्रोजन पर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, तो ये एजाइडो है, क्लियर है। इसी तरह सल्फर के ऊपर अगर 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज हो तो उसे हम क्या कहेंगे, सल्फाइडो। सल्फाइड होता है ना, ईट आके हमने ओ लगा दिया, ठीक है। एक बार इतना नोट करो, मैं इधर लिखता हूं। इसी तरह अगर सल्फेट पर 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज हो तो इसे क्या कहते हैं, सल्फेटो। और SO3 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, इसे हम क्या कहते हैं, सल्फाइटो, क्लियर है। और इसी तरह अगर मैं सल्फेट का एक ऑक्सीजन हटा के सल्फर लगा दूं, क्या बन जाएगा, H2O3 2 नेगेटिव। मैंने कहा था थायोवर्ड लगा दो, जो भी नाम है, जैसे सल्फेट का मैंने एक ऑक्सीजन हटा के सल्फर लगाया तो क्या नाम बन जाएगा, थायो सल्फेटो, क्लियर है। बाकी आपको सेम रखना है, थायो लगा दिया आगे। इसी तरह से अगर हो आपका ये वाला C डबल बॉन्ड O माइनस, C डबल बॉन्ड O माइनस, अगर मैं यहां हाइड्रोजन लगा दूं, यहां हाइड्रोजन लगा दूं तो ये ऑक्जेलिक एसिड बन जाता है। और अगर मैं हाइड्रोजन हटा दूं तो क्या होता है, एक एसिड हटके 8 आ जाता है, तो ये क्या बन जाएगा, ऑक्जेलेट। और हमारा इसके अकॉर्डिंग क्या नाम बन जाएगा, ऑक्जेलेटो, क्लियर है। इसी तरह आपका एक होता है ग्लाइसिन, तो मैं ऐसे लिख दूं CH2 NH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, हाइड्रोजन हटा दिया तो इसका नाम बन गया ग्लाइसिनेटो, ठीक है। इसको शॉर्ट में ऑक्स लिख सकते हैं और इसको शॉर्ट में GLY लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसके अलावा आपका ये है CH3 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड O माइनस CH3, ये माइनस का भी साइन, इसे बोलते हैं एसिटाइल एसीटेटो। क्या है ये, एसिटाइल एसीटेटो, शॉर्ट में लिखेंगे AC लिखते हैं इसको। कई बार नेगेटिव चार्ज को यहां भी दर्शा देते हैं, भी -1 यहां भी लिख देते हैं, ठीक है। जैसे यहां भी -1 लिख देंगे या -2 लिख देंगे, क्लियर होगा यहां तक। आगे बढ़ते हैं। एक होता है आपका, आपने ये देखा होगा C है, C के साथ जैसे CH3 लगा हुआ है, यहां भी CH3 लगा हुआ है, यहां डबल बॉन्ड O हो आपका, और इसकी मैं हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ रिएक्शन करवा दूं, हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ, तो यहां से वाटर निकल जाएगा, यहां से वाटर निकल जाएगा, है ना। तो होगा क्या भाई, यहां क्या बन जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड में NOH आ जाएगा, यहां क्या आ जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड NOH आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, OH यानी बेसिक सोल्यूशन के साथ किया, तो OH हाइड्रोजन को ले जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा, माइनस साइन बच जाएगा, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी अमाउंट में OH और डाल दिया और यहाँ से 2 वाटर के मॉलिक्यूल निकल गए। एक OH क्या करेगा, एक हाइड्रोजन ले गया यहाँ से, तो क्या होगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल और निकल जाएगा, यानी मैं यहाँ 3 वाटर के मॉलिक्यूल कर दूं, ठीक है, और आपका ये बन जाएगा। तो बस आपको फिलहाल ये फॉर्मूला याद रखना है, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं है। इसे क्या कहेंगे भी, 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं तो डाई मिथाइल, ये ग्लाइकोजाइम है, तो मैं ग्लाइकोजाइम लिख दूं, और ई हटाकर मैं क्या लिख दूंगा, यहां पर 8 लिख दूंगा। 8 में भी आपको लास्ट में क्या करना होगा भी, ई को हटाकर ओ लगाना होगा, क्लियर है। तो ये क्या बन गया, डाई मिथाइल ग्लाइकोजाइमेटो। इसको मैं कैसे लिखूंगा, DMG से लिखूंगा, क्लियर है। इसके अलावा आपका एक होता है ऑक्सीजन के ऊपर 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज हो, तो इसे हम बोलते हैं ऑक्साइडो। इसी तरह से क्या होगा, अगर O2 के ऊपर 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज है तो इसे क्या कहेंगे, पर ऑक्साइड होता है ना, ये पर ऑक्साइडो। अगर 2 ऑक्सीजन के ऊपर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या हो जाएगा आपका, सुपर ऑक्साइडो। इसके अलावा आपका NO3 नेगेटिव भी होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नाइट्रेटो। NO2 नेगेटिव भी होता है,
जिसे हम कहते हैं नाइट्राइटो। ठीक है, इसका नाम हम ऐसे लिखेंगे नाइट्राइटो N और नाइट्राइटो O, उसके बारे में मैं बाद में डिस्कस करूंगा। इसके अलावा आपका क्या बच गया भाई, आपका ये होता है CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, एसीटेट होता है ना, इसे कहेंगे एसीटेटो। ठीक है, तो ये कुछ एनायनिक लिगेंड है जो हमने डिस्कस कर लिए हैं, ये आपको अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, एक बार इनको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। हमने चार्ज के बेस पर क्लासिफिकेशन कर ली है, अब हम करने वाले हैं डेंसिटी के बेस पर। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि डेंसिटी होती क्या है। ठीक है, अब सिंपल भाषा में आप ये याद रखो, एक पर्टिकुलर लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है वह उसकी डेंसिटी कहलाती है। मैं रिपीट कर देता हूं, नोट कर लो आप। The maximum number of coordinate bond formed by a particular ligand with central metal atom or ion is known as denticity। यानी एक लिगेंड के द्वारा मेटल एटम या आयन के साथ जितने मैक्सिमम कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो बना सकता है वो उसकी डेंसिटी कहलाती है। ठीक है, तो डेंसिटी के बेस पर हम जैसे डिवाइड कर रहे हैं फर्दर, पहला मैं बात करूंगा मोनोडेंटेंट या यूनिडेंटेट लिगेंड की। ठीक है, मोनोडेंटेंट नाम ही बता रहा है वो लिगेंड जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ मैक्सिमम 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, मोनोडेंटेंट या यूनिडेंटेंट कहेंगे। ठीक है, यानी इसमें हम ये कहेंगे ना कि 1 डोनर एटम होगा, या हम ये कहेंगे 1 जो लोन पेयर है वो डोनेट करेगा। ठीक है, या 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम साइनाइड का लेते हैं, इसे साइनाइडो बोलते हैं, कि यह क्या करता है, एक लोन पेयर डोनेट कर सकता है, यानी ये क्या हो गया, मोनोडेंटेट हो गया। इसी तरह हाइड्रोक्साइड है, यह भी एक लोन पेयर डोनेट करेगा, ये भी क्या हो गया, मोनोडेंटेट हो गया। ठीक है, इसके अलावा आपका वाटर है, एक लोन पेयर डोनेट करेगा तो मोनोडेंटेट है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में आता है बाइडेंटेंट। ठीक है, तो बाइडेंटेंट कौन से होंगे, जो जिसमें 2 डोनर एटम होंगे, यानी जो मैक्सिमम 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ। ठीक है, तो मैं यहां क्या लिखूंगा, इसमें कितने एटम होंगे, 2 डोनर एटम होंगे, यानी यह 2 लोन पेयर है वो डोनेट कर सकता है। ठीक है, अगर आप लाइन में लिखना चाहो तो आप क्या लिखोगे, बाइडेंटेंट आर दोज लिगेंड विच कैन फॉर्म मैक्सिमम 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल एटम और आयन। ठीक है, बट आपको उतना लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो कि जैसे इसका एग्जांपल दे रहा हूं मैं, CH2 CH2 NH2, अभी एग्जांपल दिया था भाई, इसका नाम क्या होता है, इथाइलिन डाइएमाइन होता है। ठीक है, और शॉर्ट में मैं इसको क्या लिखता हूं, इन लिखता हूं। ठीक है, इन लिखेंगे तो इनसे आप क्या समझोगे, इथाइलिन डाइएमाइन है। इसमें क्या है कि इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर आपका क्या करेगा, सेंट्रल मेटल एटम को ये डोनेट कर सकते हैं, तो 2 डोनेट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये क्या हो गया, बाइडेंटेंट हो गया। अब एक बात और देखो, ये अगर मैं यहां से इसको काट दूं तो ये ऊपर वाला और नीचे वाला पार्ट क्या है, सिमेट्रिकल है। ये क्या है, दिख रहा है आपको, सिमेट्रिकल लिगेंड है। ठीक है, और इसमें देखो अभी यहां भी नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, यहां भी नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, दोनों सेम आपके एटम है, डोनेट कर रहे हैं, तो इसको मैं ए टाइप लिगेंड भी कह सकता हूं। ठीक है, क्योंकि दोनों जो डोनेटिंग एटम है वो क्या है, सेम है, और ये क्या है आपका, सिमेट्रिकल है। इसी तरह आप ऑक्जेलेट का एग्जांपल देखो, ऑक्जेलेट को मैंने ऐसे लिखा था, C डबल बॉन्ड O माइनस, C डबल बॉन्ड O माइनस, अभी लिखा है मैंने। तो इसमें क्या होता है, दोनों ही ऑक्सीजन डोनर होते हैं, यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम मान लो, ये भी क्या आपका सिमेट्रिकल है, और दोनों में ए टाइप के डोनर है, मतलब दोनों में ऑक्सीजन डोनेट कर रहे हैं। इधर आ जाओ, ग्लाइसिनेट का एग्जांपल लिखा था मैंने, क्या था, CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, और यहां क्या था आपका
NH2, यहां नाइट्रोजन डोनेट करेगा, यहां ऑक्सीजन डोनेट करेगा सेंट्रल मेटल एटम को, तो ये क्या हो गया आपका एसिमेट्रिकल हो गया, ये आपका एसिमेट्रिकल लिगेंड है। और इसको मैं क्या कहूंगा, दोनों डिफरेंट एटम है तो ए बी टाइप का होगा ये, ठीक है, उसमें ए टाइप था, यहाँ ए बी टाइप हो गया, तो ये बाइडेंटेंट की एग्जांपल है। अब ट्राइडेंटेंट में आ जाओ, नाम ही बता रहा है ट्राइडेंटेंट, यानी 3 डोनर एटम होंगे। क्या लिखूंगा, 3 डोनर एटम होंगे, यानी यह मैक्सिमम क्या होंगे, 3 लोन पेयर डोनेट कर सकता है ये लिगेंड। एग्जाम्पल देखो भी, इसी को थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूं मैं। आपका ये क्या था, NH2, यहाँ था CH2 CH2 और यहाँ NH2 था, तो क्या था, इथाइलिन डाइअमाइन था। मैंने अब क्या किया, यहाँ हाइड्रोजन हटा के मैंने ये वाला सेम ग्रुप यहाँ और लगा दिया, CH2 CH2 NH2। अब ये इथाइलिन ग्रुप है, ये इथाइलिन ग्रुप है, 2 इथाइलिन ग्रुप हो गए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ डाई इथाइलिन, और 3 एमाइन ग्रुप है ट्राई एमाइन, ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई इथाइलिन ट्राई एमाइन हो जाएगा, ठीक है। यहां सिंगल एम लिख रहा हूं भी, अमोनिया के केस में डबल एम लिखा था मैंने। अब इसको मैं शॉर्ट में क्या लिखता हूं, डाई इन लिखता हूं, ठीक है। अब देखो इसमें यह नाइट्रोजन डोनर है, ये नाइट्रोजन डोनर है, ये नाइट्रोजन डोनर है, मतलब 3 नाइट्रोजन डोनर है। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि क्या लिखोगे, 3 आपके जो नाइट्रोजन है वो क्या है, डोनर है। क्लियर है। यहां पे क्या था, एक ऑक्सीजन डोनर था, मैं इसकी बात कर रहा हूं ग्लाइसिनेटो की, ग्लाइसिनेटो था भी, नेमिंग मैं पहले लिख चुका हूं, और एक ही इसमें क्या था, नाइट्रोजन डोनर एटम था, इसमें दोनों ही नाइट्रोजन एटम डोनर थे, लिख लोगे। अब देखो एक और, जैसे NH है, इसके साथ मैंने क्या किया, यहां पर लगा दिया एसीटेट ग्रुप CH2 C डबल बॉन्ड O O माइनस, यहां लगा दिया मैंने CH2 C डबल बॉन्ड O O माइनस। यहां ऑक्सीजन डोनेट कर सकता है अपना लोन पेयर, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा सेंट्रल मेटल एटम के साथ, नाइट्रोजन भी बनाएगा, और ये वाला ऑक्सीजन भी क्या करेगा, सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो 2 ऑक्सीजन डोनर है, एक नाइट्रोजन डोनर है, ठीक है, मैं लिख देता हूं, 2 तो ऑक्सीजन डोनर है और एक क्या है, नाइट्रोजन डोनर है। तो ये भी क्या हो गया आपका, ट्राइडेंटेंट हो गया। इसका नाम क्या होगा अभी, इसे कहते हैं इम्यूनो डाई एसीटेट, ठीक है, इम्यूनो डाई एसीटेट। अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो इसे IMDA कहते हैं, ठीक है। इस पे चार्ज देखो, 1 यूनिट नेगेटिव इस पे, 1 यूनिट नेगेटिव इस पे, 2 नेगेटिव यहां लगा सकते हो आप, क्या होगा, IMDA 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज, IMDA बोलते हैं इसको। अब ये हो गया ट्राइडेंटेंट, नोट करो। अब बात करें टेट्रा डेंटेट, ठीक है, इसमें क्या होगा अभी, 4 डोनर एटम होंगे, यानी यह मैक्सिमम 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ, यानी ये 4 लोन पेयर है वो डोनेट कर सकता है। तो एग्जांपल देखो भी, जैसे इथाइलिन डाइअमाइन को मैं दोबारा लिख रहा हूं, NH2 CH2 CH2 NH लिख दिया मैंने यहां पर। अब मैं क्या करूंगा, इसके साथ एक यही ग्रुप और लगा दूंगा, CH2 CH2 NH और लगा दिया मैंने। अब मैं क्या करूंगा, एक और लगा दूंगा इसके साथ, CH2 CH2 होगा यहाँ पे, NH2 हो जाएगा, ठीक है। कितने डोनर एटम हो गए भी, एक नाइट्रोजन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है, ठीक है। तो क्या हो गया, टेट्राडेंटेंट हो गया। इसका नाम देखो भी, एक इथाइलिन ग्रुप यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, ट्राई इथाइलिन हो गया, एक एमाइनो यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा चौथा यहाँ, टेट्रा एमाइन हो गया, ठीक है। तो कैसे लिखोगे इसको, इसे बोलते हैं ट्राई इन, शॉर्ट में ट्राई इन लिखते हो वही इसको, ठीक है। न्यूट्रल लिगेंड है ये आपका। इसके अलावा एक एनायनिक लिगेंड की बात कर लेते हैं। एनायनिक लिगेंड में लिखोगे आप, क्या लिखोगे, टेट्राडेंटेंट है, नाइट्रोजन ले लो, इसके साथ 3 एसीटेट ग्रुप लगा दो, CH2 C डबल बॉन्ड O O नेगेटिव, ठीक है, एक यहां लगा दो, CH2 C डबल बॉन्ड O O नेगेटिव, एक यहां लगा दो, CH2 C डबल बॉन्ड O
ओ नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर डोनर एटम कितने हो गए भाई? एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन और चौथा नाइट्रोजन। ठीक है, तो 4 डोनर एटम है, तो 3 तो ऑक्सीजन है और एक नाइट्रोजन है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? टेट्रा डेंटेंट हो गया। इसका नाम क्या होगा भाई? नाइट्राइलो ट्राई एसीटेट। 3 एसीटेट लगे हुए ना, ट्राई एसीटेटो कह देंगे आप। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे? NTA, नाइट्राइलो ट्राई एसीटेटो। कितना चार्ज है? 1 2 3, 3 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, तो ऐसे लिख सकते हो NTA 3 यूनिट नेगेटिव चार्ज। तो ये टेट्रा डेंटेंट हो गया। अब बात कर रहे हैं पेंटा डेंटेंट की। पेंटा डेंटेंट में क्या होगा भाई? 5 डोनर एटम होंगे, यानी मैक्सिमम नंबर क्या होगा? डोनर एटम है। मैक्सिमम नंबर क्या होगा? 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, यानी 5 लोन पेयर डोनेट कर सकता है। तो एग्जाम्पल लिखोगे, इसका क्या लिखोगे? उसी को और मॉडिफाई कर दो या नया एग्जाम्पल लिखते हैं। देखो क्या होगा कि जैसे ये आपका CH2 CH2 N, उसी को मॉडिफाई कर रहा हूं। ये इथाइलिन डाइअमाइन, इसमें मैं क्या करूं? हाइड्रोजन लगा दिए यहां पर, यहां लगा दूं मैं CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यहां लगा दूं मैं CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। यानी मैंने एसीटेट ग्रुप लगाया, यहां एसीटेट लगा दिया, यहां लगा दिया और एक इसके साथ यहां और लगा दिया मैंने, CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ठीक है, अब देखो ये ऑक्सीजन पे माइनस है, एक ये डोनर है, दूसरा ऑक्सीजन ये डोनर हो गया, तीसरा ये डोनर हो गया, चौथा ये नाइट्रोजन डोनर है, पांचवा ये डोनर है, यानी 5 डोनर एटम है इसमें। तो ये क्या हो गया? पेंटा डेंटेंट हो गया। तो 3 तो ऑक्सीजन डोनर है, यहां लिख लो 3 ऑक्सीजन डोनर है, 2 नाइट्रोजन डोनर है ना, लोन पेयर है इनके पास। तो इसका नाम क्या होगा भाई? इसका नाम है इथाइलिन डाइअमाइन। लिखो पहले, क्या लिखोगे? इथाइलिन डाइअमाइन। इसके बाद में 3 एसीटेट लगे हुए हैं, तो ट्राई एसीटेट, बिल्कुल आसान है, एसीटेटो कर दोगे आप उसमें। ठीक है, तो शॉर्ट में क्या लिखते हैं इसे? EDTA, इथाइलिन डाइअमाइन ट्राई एसीटेट। बट यहां ध्यान रखना 3 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, ये नोट करो। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं हेक्साडेंटेंट लिगेंड की। मैं यहां लिख देता हूं भी हेक्साडेंटेंट को। 6th है हेक्साडेंटेट लिगेंड। ठीक है, तो हेक्साडेंटेट लिगेंड कौन सा हो जाएगा? इनके पीछे लिगेंड नाम लिख लेना भी, मैंने सीधा लिखा है। तो इसमें 6 डोनर एटम होते हैं, यानी ये क्या कर सकते हैं? 6 लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा? मैं इसको एक मॉडिफाई और कर रहा हूं, यहां हाइड्रोजन हटा के मैं एसीटेट ग्रुप और लगा दूं, तो एक ऑक्सीजन और डोनर हो जाएगा, तो 6 हो जाएंगे। तो लिख लो, बहुत आसान है भी, एक दूसरे से कोरिलेट करके याद रख सकते हो आप। नाइट्रोजन है, यहाँ पे CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा? CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ क्या होगा? नाइट्रोजन होगा, यहाँ पे एसीटेट ग्रुप लगाओगे। ठीक है, और यहाँ भी क्या होगा? एसीटेट ग्रुप लगा दोगे। बहुत आसान है, एक दूसरे से कोरिलेट करके कर लोगे। तो 1 2 3 4 ऑक्सीजन डोनर है और 2 क्या है? नाइट्रोजन डोनर है। तो टोटल कितने हो गए? 6 डोनर हो गए, मतलब हेक्साडेंटेंट हो गया। ठीक है, इसका नाम भी क्या होगा? इथाइलिन डाइअमाइन। इथाइलिन हो गया, डाइअमाइन हो गया, 4 एसीटेट ग्रुप लगा रखे हैं, तो क्या हो जाएगा? यहाँ टेट्रा एसीटेट हो जाएगा। वहां ट्राई एसीटेट था, यहाँ टेट्रा एसीटेट है। शॉर्ट में क्या लिखते हैं इसे? इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट, EDTA लिखते हैं। अब आप कहोगे जी इसे भी EDTA लिख दिया, इसको भी लिख दिया। चार्ज डिफरेंस है, 1 2 3 4 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, तो 4 यूनिट अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो टेट्रा एसीटेट होगा। 4 नाम ही बता रहा है, 4 मतलब टेट्रा, 4 एसीटेट ग्रुप लगे हुए हैं। यहाँ 3 नेगेटिव मतलब 3 मतलब क्या हो गया? ट्राई एसीटेट है। ऐसे याद रख लेना भी, इतना एक बार नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम स्पेशल टाइप लिगेंड का बात करने जा रहे हैं अभी, तो नोट डाल के लिख लो। पहला है एम्बीडेंटेंट लिगेंड। ठीक है, एग्जाम्पल से समझा रहा हूं।
जैसे साइनाइड है, साइनाइड में क्या होता है, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर होता है, ये भी डोनेट कर सकता है, कार्बन के पास भी लोन पेयर होता है, ये भी डोनेट कर सकता है, ठीक है, बट एक टाइम में करता एक ही है, दोनों नहीं करेंगे। इस तरह के लिगेंड को हम क्या कहते हैं, एम्बीडेंटेंट लिगेंड कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि दोज लिगेंड, लिखो डेफिनेशन लिखो, दोज लिगेंड विच कंटेन मोर देन वन डोनर साइट बट एट ए टाइम ओनली वन डोनर साइट इज यूटिलाइज्ड फॉर कोऑर्डिनेशन, ठीक है। यानी वो लिगेंड जिनमें एक से ज्यादा डोनर साइट होती है, डोनर साइट होती है, बट एक टाइम में क्या होगा, सिर्फ एक साइट यूटिलाइज होगी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये साइनाइड है, अगर यह कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है सी की हेल्प से तो इसे बोलते हैं साइनाइडो सी, ठीक है, या सिंपल हम इसको क्या कहते हैं, साइनो भी कह सकते हैं। और अगर ये नाइट्रोजन की हेल्प से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है तो इसे क्या कहेंगे, साइनाइडो एन कहेंगे। यानी यहां कार्बन की हेल्प से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा था, मैंने सी लिख दिया, यानी इससे मुझे यह पता चल जाएगा कि कार्बन ने अपना लोन पेयर डोनेट कर रखा है, यहां नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखा है, तो यहां मैंने क्या लिख दिया, साइनाइडो एन, या इसे आइसोसाइनाइडो भी कह सकते हैं, ठीक है, इसको साइनाइडो कह दो चाहे साइनो कह दो। अब देखो एक और होता है आपका OCN माइनस, यहां पर क्या है कि ऑक्सीजन डोनेट कर सकता है, और यहां पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं OCN माइनस है तो नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन डोनेट करेगा तो इसका नाम क्या होगा, साइनेटो, ये साइनेटो होता है अभी, तो साइनाइटो ओ लिखूंगा मैं, और अगर नाइट्रोजन डोनेट करेगा तो मैं यहां लिखूंगा साइनेटो एन, क्लियर है। या फिर सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, इसे साइनेटो कह देंगे और इसे आइसोसाइनेटो कह देंगे, क्लियर है। अगर मैं ऑक्सीजन की जगह सल्फर लगा दूं तो मैंने कहा था थायो वर्ड यूज कर लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, यहां पर मैंने ये लगा लिया, ये क्या हो गया आपका, थायोसाइनेटो, ठीक है। यानी यह सल्फर के द्वारा अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है तो थायोसाइनेटो एस हो गया, और अगर यह कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए नाइट्रोजन की हेल्प से तो इसका नाम क्या हो जाएगा, थायोसाइनेटो एन हो जाएगा। यानी जो डोनर एटम है उसका नाम लिखा है, यहां एन हो गया, यहां एस था तो एस हो गया, क्लियर है। या सिंपल इसे थायोसाइनेटो कह देंगे, इसे आइसोथायोसाइनेटो कह सकते हैं, क्लियर है। तो इस तरह से ये क्या होते हैं, मतलब एक ही आपके लिगेंड में एक से अधिक डोनर साइट होती है, बट एक टाइम में यह एक ही डोनर साइट को यूटिलाइज करता है। एक एग्जांपल आपने ये भी देखा होगा, जैसे एन डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव होता है और इसके पास क्या होता है, लोन पेयर होता है, ठीक है। तो अगर ये नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है तो इसका नाम होता है नाइट्राइटो, नाइट्राइटो एन, ठीक है। और अगर इसको मैं ऐसे लिखूं और ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्राइटो ओ हो जाएगा, ठीक है। यानी डोनेटिंग एटम का मैंने नाम लिख दिया है। ये कौन से अभी, ये मोनोडेंटेंट एम्बीडेंटेंट लिगेंड है। मोनोडेंटेंट के अंदर कौन सी कैटेगरी है, एम्बीडेंटेंट लिगेंड है। अब हम बात करने जा रहे हैं बाइडेंटेंट एम्बीडेंटेंट लिगेंड की, ठीक है। अब देखो आपने ये कंपाउंड किया था डबल बॉन्ड ओ सी के साथ क्या है, डबल बॉन्ड ओ यहां लगा हुआ है, डबल बॉन्ड ओ यहां लगा हुआ है, ओ हो, इसे हम क्या कहते हैं, ऑक्जेलेट, क्या कहते हैं इसे, ऑक्जेलेट। अब अगर मैं ऑक्सीजन हटाकर यहां सल्फर लगा दूं, ठीक है, तो दो ऑक्सीजन हटाया है तो मैं ये लिख सकता हूं डाइथायो ऑक्जेलेटो, वो ऑक्जेलेटो था ना, लेट का ई हटा के वो लगा दिया था, तो ये क्या हो जाएगा, डाई थायो ऑक्जेलेटो, क्लियर है। तो यहां पर क्या है, ये सल्फर के द्वारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, सी दो कार्बन बॉन्ड है,
इसके साथ मैंने क्या किया, यहां डबल बॉन्ड एच कर दिया, यहां डबल बॉन्ड एच कर दिया, यहां ऑक्सीजन नेगेटिव कर दी, यहां ऑक्सीजन नेगेटिव कर दी। इस तरह से हो सकता है ना, ये इधर आ गया, ये इधर चला गया, रेजोनेंस हो रहा है। तो अगर ये ऑक्सीजन के द्वारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए तो भी तो हो सकता है। यहां पे क्या लिख दो, डाइथायो ऑक्जेलेटो आपका एस के द्वारा, सल्फर के द्वारा बना रहा है, यहां ओ के द्वारा बना लेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये किस में आगे, बाइडेंटेंट एम्बिडेंटेंट लिगेंड के अंदर आगे हैं। नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है चिलेटिंग लिगेंड। ठीक है, चिलेटिंग लिगेंड क्या होगा, सिंपल होगा, अभी एग्जांपल के द्वारा समझा रहा हूं मैं। जैसे यहाँ पे NH2 ग्रुप लगा हुआ है, मैं ऐसे लिख देता हूं, यहाँ NH2 ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ CH2 है, CH2 है, क्या बन गया अभी, इथाइलिन डाइअमाइन है आपका। इसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, या भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। तो ये क्या कर सकते हैं, सेंट्रल मेटल एटम को लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से डोनेट किया तो आप देख रहे हो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गई। ठीक है, तो इसे बोलते हैं चिलेट रिंग, या इसे किलेट भी बोल देते हैं कई, क्या कहेंगे, किलेट रिंग। और इस तरह से जो किलेट रिंग वाले बनाने वाले लिगेंड है उन्हें हम किलेटिंग लिगेंड कहते हैं। क्लियर है, और इस प्रोसेस को हम किलेशन कहते हैं। समझ आ गया होगा। अब लिखो, कैसे लिखोगे, और एक बात ध्यान रखना, जो सारे मतलब सारे के सारे जो पॉलीडेंटेंट लिगेंड है वो किलेटिंग लिगेंड है, यानी वो साइक्लिक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। सीधी सी बात है, कोई कंपाउंड एक से ज्यादा डोनेट कर रहा है तो स्ट्रक्चर कौन सी बनेगी, साइक्लिक बनेगी। ठीक है, तो लिख लो, दोज लिगेंड विच फॉर्म cyclic structure with central metal atom or ion are known as chelating ligand, and this process is known as chelation, and the ring formed by this process is known as chelate ring. ठीक है, तो ये कुछ डेफिनेशन थी, लिख ली होगी आपने। तो आप देखो कि सारे के सारे, हाँ ये भी लिख लो, all polydentant ligand आर किलेटिंग लिगेंड। ठीक है, सारे पॉलीडेंडेंट है वो किलेट बना लेंगे तो किलेटिंग लिगेंड होंगे आपके। अब आपसे पूछ ले कि एक किलेटिंग लिगेंड दे दिया और एक कोई सिंपल लिगेंड दे दिया। ठीक है, तो आपसे पूछ ले कौन सा जो कॉम्प्लेक्स है वो ज्यादा स्टेबल होगा। हमेशा ध्यान रखना, जो किलेटिंग लिगेंड से बना हुआ कॉम्प्लेक्स है वो ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों भाई, क्योंकि इसमें क्या होगा कि अगर इस को हटाना है लिगेंड को तो दो बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, और यहां पे क्या होगा, सिंगल एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो आपको पता है दो बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी एज कंपेयर टू वन बॉन्ड। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि आप लिख सकते हो द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय किलेटिंग लिगेंड आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय मोनोडेंटेंट लिगेंड। ठीक है, मोनोडेंटेंट ही रह गया, बाकी तो बाइडेंटेंट ट्राइडेंटेंट सारे क्या बनाएंगे, किलेट रिंग बनाएंगे। तो इसके कंपेयर में ये क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। अब एक बात और लिख लो कि द 5 मेंबर और 6 मेंबर रिंग आर मोर स्टेबल। ठीक है, तो यहां पर देखो ये 5 मेंबर रिंग बन रही है और 6 मेंबर रिंग होगी, वो ज्यादा स्टेबल होगी। अब एक आप और ये देखोगे कि जैसे हाइड्रोजन था, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, NH2 है ना हाइड्रोजन, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, ये मेटल है, ये भी डोनेट कर दे, ये भी डोनेट कर दे। क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहां 3 मेंबर रिंग बन रही है। ठीक है, तो आपको पता है जो 3 मेंबर रिंग होती है वो अनस्टेबल होती है, हाईली एंगल स्ट्रेन होगी वहां पे, वो टूट जाएगी। ठीक है, तो ऐसा कभी नहीं बनता, यानी हम इसे किलेटिंग लिगेंड नहीं कह सकते। क्लियर होगा। और एक बात और ध्यान रखना, अगर ज्यादा बल्कि ग्रुप लग जाएंगे तो स्टेबिलिटी घट जाएगी, क्योंकि ग्रुप में क्या होगा, रिपल्सन होगा। ठीक है, तो आपको किलेटिंग लिगेंड समझ आ गया होगा। एक और रह गए भी आपके फ्लेक्सीडेंटेंट लिगेंड। क्या होता है, फ्लेक्सीडेंटेंट लिगेंड। नाम ही बता रहा है फ्लेक्सीडेंटेंट, फ्लेक्सिबल है। यानी जैसे मैंने EDTA 4- का डिस्कस किया था, टेट्रा एसीटेट का, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट का, तो उसमें क्या होता है, 6 डोनर साइट है,
तो जरूरी तो नहीं है ना भी एक टाइम में अगर किसी मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है तो वो 6 डोनर साइट यूटिलाइज करे। वो मेटल टू मेटल वेरी करती है। हो सकता है वो किसी में 6 डोनर साइट यूटिलाइज कर रहा है, किसी में वो 5 यूज कर रहा है, किसी में 4 यूज कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या करता है, वेरिएबल जो कोऑर्डिनेशन नंबर या वेरिएबल क्या करेगा, क्या कहेंगे, हाँ इस तरह से ये वेरिएबल क्या करेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर शो करेगा फॉर ए पर्टिकुलर मेटल। यानी अलग अलग मेटल के साथ ये अलग अलग मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर शो कर रहा है। यानी इसकी जो नेचर है बॉन्ड बनाने का वो क्या हो गया, फ्लेक्सिबल हो गया। इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, फ्लेक्सीडेंटेंट लिगेंड कहते हैं। ठीक है, तो कैसे लिखोगे इसकी लाइनिंग, दोज लिगेंड विच फॉर्म वेरिएबल कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद डिफरेंट मेटल एटम और आयन आर नोन एज फ्लेक्सीडेंटेंट लिगेंड। ठीक है, वेरिएबल बना रहे हैं बॉन्ड। जैसे एग्जांपल लो कि आपका जैसे कार्बोनेट है, ये भी फ्लेक्सीडेंटेंट है, सल्फेट है, ये भी क्या है, फ्लेक्सीडेंटेंट है, थायोसल्फेट है, ये भी क्या है, फ्लेक्सीडेंटेंट है, एसीटेट है, ये भी क्या है आपका फ्लेक्सीडेंटेंट है। तो ये वेरिएबल बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कार्बोनेट को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, CO माइनस है, यहां पर O माइनस हो गया, यहां डबल बॉन्ड O लगा दिया मैंने। तो ये क्या कर सकता है, ये मेटल है तो इसके साथ सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है। ठीक है, और हो सकता है किसी के साथ ये क्या करे, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना ले, है ना। सिंगल बॉन्ड का मतलब मेरा क्या है यहाँ, मतलब कि एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना सकता है और 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना सकता है। वो मेटल टू मेटल वेरी करता है। जैसे एग्जांपल लो, जैसे कोबाल्ट है, कोबाल्ट के साथ मैंने क्या किया, यहाँ पर 4 अमोनिया के ग्रुप लगा दिए और एक लिख दिया मैंने यहाँ CO3। ठीक है, इस तरह से, और मैंने ब्रैकेट बंद कर दी। दूसरा यहाँ पर कोबाल्ट है, यहां मैंने NH5 किया है और यहां मैंने क्या किया, CO3 लिख दिया और इस तरह से मैंने ब्रैकेट बंद कर दी। अब इसमें देखो कि 4 तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड अमोनिया ने बना रखे हैं कोबाल्ट के साथ। मैं आगे बताऊंगा कि कोबाल्ट 6 कोऑर्डिनेशन नंबर शो करता है। और यहां पर क्या होगा, जो 4 तो इसने बना लिए, तो CO3 ने कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए होंगे, 2 बनाए होंगे, है ना। तो इसके क्या हो गया, अभी ये बाइडेंटेंट हो गया। यहां पर ये बाइडेंटेंट का काम कर रहा है, लिख लेना। यहां पर क्या है, इस अमोनिया ने 5 कोऑर्डिनेट कोबाल्ट के साथ बना लिए बॉन्ड, तो अब बचा कितना, 1, 6 है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो एक कौन बना रहा है, कार्बोनेट बना रहा है। तो इसमें क्या कर रहा है, यह मोनोडेंटेंट लिगेंड का काम कर रहा है। जस्ट समझाने के लिए लिखा है अभी मैंने ये। ठीक है, जरूरी नहीं है कि मेटल के साथ, तो अलग अलग मेटल के साथ क्या करेंगे, ये अलग अलग कोऑर्डिनेशन नंबर शो करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इन्हें क्या कहेंगे हम, फ्लेक्सीडेंटेंट लिगेंड कहेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट है आपका ब्रिजिंग लिगेंड। नाम ही बता रहा है, ब्रिज, ब्रिज बनाने का काम कर रहा है। देखो भाई, जैसे OH है, फ्लोराइड है, क्लोराइड है, O2 माइनस है, ETC, बहुत सारे हैं भाई। तो ये क्या करते हैं, ब्रिजिंग लिगेंड का काम करते हैं। कैसे करेंगे समझो। मान लो कि यहां मैंने कोबाल्ट ले ली और मैंने यहां पर क्या किया, 4 अमोनिया के मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा इसके साथ जोड़ दिए हैं। मैंने एक कोबाल्ट यहां ली, मैंने पॉलीन्यूक्लियर का एग्जांपल दिया था आपको, अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा है। तो मान लो यहां पर मैंने ले लिया OH ग्रुप, ठीक है, और यहां पर एक और हो सकता है आपका NH2 माइनस ग्रुप। ठीक है, तो यहां भी मैं OH का ही ले रहा हूं, वहां मैंने NH2 का एग्जांपल दिया था। अब देखो क्या होगा कि आपको पता है ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है। मैंने कहा था एक मेटल को तो दोनों लोन पेयर ये डोनेट नहीं कर सकता, अगर 2 अलग अलग मेटल है तो उनको दे देगा ये। तो अब क्या हुआ कि इस ऑक्सीजन ने इसके साथ भी बॉन्ड बना लिया, इसके साथ भी बना लिया, इस ऑक्सीजन ने इसके साथ भी बना लिया, इसके साथ भी बना लिया, यानी दोनों मेटल एटम को ये जोड़ने का काम कर रहा है, यानी ये ब्रिज का काम कर रहा है। ठीक है, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, ब्रिजिंग लिगेंड कहते हैं। कंडीशन क्या है भी, आपकी जो एटम है जो दोनों एटम को जोड़ रहा है, यानी ब्रिजिंग एटम कहेंगे इसको। ब्रिजिंग एटम के पास एक से ज्यादा लोन पेयर होने चाहिए। ठीक है, अगर एक ही लोन पेयर होगा तो एक के साथ बनेगा ना, 2 कम से कम तो 2 तो होने ही चाहिए ताकि 2 मेटल के साथ जुड़ सके। क्लियर है।
तो इस तरह के इन लिगेंड को हम क्या कहेंगे, ब्रिजिंग लिगेंड कहेंगे। डेफिनेशन लिखो भाई, दोज लिगेंड विच फॉर्म more than one coordinate bond simultaneously with metals are known as bridging ligand। एक से ज्यादा बना रहे हैं, ठीक है, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ। तो कंडीशन लिखोगे, क्या लिखोगे, ब्रिजिंग लिगेंड must have more than one lone pair। ठीक है, तो इन सभी के पास क्या होता है, एक से ज्यादा लोन पेयर है, तो ये आसानी से किसी के साथ भी ब्रिजिंग बॉन्ड है बना सकते हैं। ठीक है, तो ये ब्रिजिंग लिगेंड था। ब्रिजिंग लिगेंड के बाद में एक आपका और बच गया अभी, पाई एसिड लिगेंड। बहुत आसान है, जैसे मेटल कार्बोनिल के केस में होता है। जैसे ये मेटल है, यहां कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसके पास लोन पेयर होता है, ये इसको डोनेट कर रहा है। ठीक है, अब मेटल के पास भी क्या होता है, मान लो कि इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, और यहाँ पर कार्बन का क्या है कि आपको अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपने ढंग से पढ़ रखी है तो आपको पता है इसका जो पाई स्टार यानी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है वो वैकेंट होता है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है कि अपना लोन पेयर मेटल को दे रहा है, बट इसका जो पाई स्टार ऑर्बिटल है वो क्या है, वैकेंट है। तो इसमें क्या कर सकता है, ये मेटल से इलेक्ट्रॉन ले भी तो सकता है। ठीक है, तो यहां क्या हो रही है, एक तरह से बैक बॉन्डिंग होगी। लिगेंड नॉर्मली तो क्या करता है, लिगेंड मेटल को दे रहा है इलेक्ट्रॉन, बट यहां मेटल के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड मतलब काफी ज्यादा है, तो मेटल भी क्या कर रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है। ठीक है, तो यहां बैक बॉन्डिंग हो गई। इस बैक बॉन्डिंग के कारण यहां कौन सा बॉन्ड बन गया, अभी पाई बॉन्ड बना है। इसलिए इसने क्योंकि इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो आपको मैंने अभी बताया था जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है वो क्या होता है, लुईस एसिड होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पाई एसिड लिगेंड हो गए। ठीक है ना, तो इस तरह से जो बॉन्ड बनना, इन्हें सिनर्जिक बॉन्ड भी कहते हैं। इन्हें हम क्या कहेंगे, सिनर्जिक बॉन्ड कहते हैं। यानी इसने क्या की, इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ा दी है। क्यों, अब दो बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे। क्लियर है, तो लिखो, कैसे लिखोगे भी, पाई एसिड लिगेंड कौन से होते हैं, दोज लिगेंड विच कैन डोनेट एज वेल एज रिसीव इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम मेटल इज नोन एज पाई एसिड लिगेंड। ठीक है, हेयर सिनर्जिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड। ठीक है, इतना नोट कर लिया होगा। यानी ये दे भी रहे हैं, ले भी रहे हैं, कहां पे, पाई स्टार वैकेंट ऑर्बिटल है। और जरूरी नहीं भी इनके पास पाई स्टार वैकेंट ऑर्बिटल होगा, इनके पास डी वैकेंट ऑर्बिटल हो सकता है, जैसे Pr3 है। ठीक है, क्या होगा, ये फॉस्फोरस फॉस्फिन होता है ना, ट्राई एल्काइल फॉस्फिन कहते हैं इसको हम। ठीक है, इसके पास क्या होता है, डी ऑर्बिटल वैकेंट होता है। तो ये क्या करेगा, डी ऑर्बिटल में मेटल से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, तो ये डी ऑर्बिटल में लेगा, लिख लेना भी, डी वैकेंट ऑर्बिटल होगा। तो इस तरह से Pr3 के अलावा क्या होगा, Px3 हो सकता है, PH3 हो सकता है। तो ये सारे क्या करेंगे, इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा, जहां पर क्या होगा, एक तो अपना पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को देंगे, दूसरा ये रिसीव भी कर लेंगे। ठीक है, तो ये सारे पाई एसिड लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे। नोट करो, आगे बढ़ते हैं। हम क्या कर चुके हैं, मेटल की क्लासिफिकेशन चार्ज के बेस पे कर ली हमने, दूसरा हमने डेंसिटी के बेस पर कर लिया है, तीसरा हम करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ मेटल लिगेंड इंटरेक्शन। आप पूरा लिख लेना, क्या लिखोगे भाई, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ मेटल लिगेंड इंटरेक्शन। इसके बेस पर हम इसे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं भी। एक होते हैं आपके क्लासिकल लिगेंड, या फिर इसे हम सिंपल डोनर लिगेंड भी बोलते हैं, और दूसरा होता है आपका नॉन क्लासिकल लिगेंड।
या इन्हें हम पाई एसिड लिगेंड भी कहते हैं, या इन्हें हम पाई एक्सेप्टर लिगेंड भी बोलते हैं। ठीक है, हमने लिगेंड को दो पार्ट में क्लासिफाई किया है, एक क्लासिकल लिगेंड है, दूसरा नॉन क्लासिकल लिगेंड है। इनको समझो भी, ये कौन से होते हैं। नाम ही बता रहा है सिंपल डोनर लिगेंड, यानी वो लिगेंड जो सिर्फ सेंट्रल मेटल एटम को अपना लोन पेयर डोनेट करते हैं, उन्हें हम क्लासिकल लिगेंड कहते हैं। और दूसरा नॉन क्लासिकल लिगेंड में कौन आएगा, वो लिगेंड जो अपना लोन पेयर तो मेटल को डोनेट कर रहे हैं, प्लस क्या है, जो मेटल का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो भी क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको कार्बन मोनोऑक्साइड का एग्जांपल दिया था जहां पर बैक बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो ये केस में आ जाएगा नॉन क्लासिकल लिगेंड में आ जाएगा। तो लिखो भी क्लासिकल लिगेंड में क्या लिखोगे, दोज लिगेंड विच ओनली डोनेट देयर लोन पेयर टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन आर नोन एज क्लासिकल लिगेंड। यानी आपके जैसे अमोनिया है, इसके अलावा कौन सा है, वाटर है। तो हमने बहुत सारे एग्जांपल लिखे हैं, कोई भी एग्जांपल लिख लेना उनमें से, तो वो किस में आ जाएंगे, क्लासिकल में। मतलब जो सीधा मेटल को लोन पे डोनेट कर रहे हैं, मेटल से दोबारा यानी इलेक्ट्रॉन रिसीव नहीं कर रहे। दूसरा नॉन क्लासिकल में हमने क्या बताया, ये क्या लिखोगे आप, दोज लिगेंड which not only donate the lone pair to the central metal atom but also receive the electron cloud from the central metal atom or ion are known as non classical ligand। इसमें एग्जांपल किसका देंगे हम, कार्बन मोनोऑक्साइड का देंगे, साइनाइड का दे सकते हैं, NO प्लस का दे सकते हैं। ठीक है, ये सारे ये तीनों ही क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है, यानी ये इलेक्ट्रॉन कहाँ लेंगे, एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल में, पाई स्टार में लेंगे भाई। इनका पाई स्टार ऑर्बिटल होता है वो वैकेंट होता है। इसके अलावा आपको मैंने एग्जांपल दिया था कि जैसे Pr3 है, Px3 है, PH3 है, ये इनमें क्या होता है, d ऑर्बिटल होता है वो वैकेंट होता है, तो उसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड है वो रिसीव करेंगे। ठीक है, तो ये था आपका लिगेंड के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। तो मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।